ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 रूप हो गए। ठीक है। संज्ञा कैसा है? विकारी शब्द है, यानी ठीक है, यानी कैसा है? विकारी शब्द है, यानी लिंग वचन कारक के अनुसार क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यानी कैसा है? विकारी शब्द है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या है? यानी संज्ञा दो शब्दों से सम प्लस ज्ञा, सम माने होता है ठीक, ठीक है, या क्या है? सम्यक, सम्यक ज्ञान, या क्या है? सम्यक ज्ञान है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। ठीक है। क्रोध, क्रोध इंसान को पागल बना देता है। अब यहाँ पे क्या क्या बताया गया है? ठीक है। अयोध्या, अयोध्या क्या है? एक शहर का नाम है। जातिवाचक संज्ञा सरहू, सरहू, सरहू एक नदी है। जातिवाचक संज्ञा है, क्या है? जातिवाचक संज्ञा है सरहू। ठीक है। मतलब नदी एक क्या है? नदी एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन क्या है? सरहू एक विशेष नदी हो गई तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा। क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसी क्रोध, क्रोध क्या है? भाव है, भाववाचक संज्ञा। इंसान, ठीक है, तो इंसान क्या है? जाति है। इंसान क्या है? जाति है, जातिवाचक संज्ञा हो गई। पागल को पागल बना देती है। पागल क्या है? गुण है। पागल क्या है? गुण। ठीक है। अब कौन कौन सी हैं वो क्या है? जैसे अयोध्या, सरयू, क्रोध, ये सब क्या है? संज्ञा है। ऐसे राम और श्याम अच्छे मित्र हैं, तो अच्छे क्या है? अच्छे तो गुणवाचक विशेषण है, लेकिन ये क्या है? और है, वो अव्यय है। और ये दोनों क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद ये है पीतल। पीतल के बर्तन में खाना, ठीक है, खाना बनाओ, यानी पीतल के बर्तन में। पीतल क्या है? द्रव्य है। क्या है? द्रव्य। और बर्तन क्या है? बर्तन जाति है। बर्तन क्या है? जाति है। ठीक है। बर्तन क्या है? जाति है। रचना की या, ठीक है, व्युक्ति या आधुनिक, ठीक है, आधुनिक के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 4। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। किसके? रचना के आधार पर, ठीक है, या व्युत्पत्ति के आधार, व्युत्पत्ति या आधुनिक के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा शब्द संज्ञा, और ठीक है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, यानी योग, जैसे उस पे उस शब्द के कितने भेद होते थे? 3। वैसे ये जैसे योग, ठीक है, रूढ़, ठीक है, यौगिक और योग रूढ़, वैसे ही इसमें क्या होता है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, ये होते हैं। ठीक है। समूहवाचक, द्रव्यवाचक सब जातिवाचक के अंदर ही आएंगे। ऐसी संज्ञा के मूल रूप से प्रकार, यानी संज्ञा के मूल रूप से कितने प्रकार होते हैं? 2। ठीक है, यथार्थवाचक संज्ञा, यानी जो क्या है? दृश्य है, दृश्य, जिनको हम देख सकते हैं, जैसे जाति हो गई, व्यक्ति हो गया, समूह हो गया, या द्रव्य हो गया, जैसे कि कैसे? मूर्त हैं। कैसे हैं? मूर्त। और अमूर्त कौन से? जो जिनको हम देख नहीं सकते, यानी भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। प्राचीन हिंदी में के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति की पूर्ण जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तृक क्या है? ये क्या है? दृश्य है, देख सकते हैं, और इसका बहुवचन भी बन सकता है, जिससे, ठीक है, जिसके जैसे और भी हैं, जिसके जैसे क्या है? और भी हैं, जैसे संबंधित एवं, ठीक है, संबंधियों एवं पदों के नाम, जैसे भाई बहन, ठीक है, ठीक है, भाई बहन, माता पिता, डॉक्टर, ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वकील, ये सब क्या हैं? जातिवाचक हैं। वस्तुओं के नाम एवं अन्य नाम, जैसे, ठीक है, मकान, कुर्सी, मेज, गांव, शहर, राज्य, नगर, पर्वत, पहाड़, ये सब। ऐसे ही पशुओं के नाम, पशुओं के नाम कौन कौन से हैं? तोता, मैना, बगुला, घोड़ा, ठीक है, गाय, बैल, चिड़िया, बैल, ठीक है, चिड़िया, बैल, बाज, चील। ऐसी प्राकृतिक आपदा कौन कौन सी हैं? जैसे वर्षा हो गया, भूकंप हो गया, आंधी हो गया, तूफान हो गया। गांधी अपने समय के कृष्ण थे। कौन थे गांधी? अपने समय के कौन थे? कृष्ण थे। यानी कैसी है? जातिवाचक संज्ञा है। कैसी है भैया? तो हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। कृष्ण, कृष्ण क्या है? कृष्ण तो यानी गांधी जी को कृष्ण बताया जा रहा है, तो यानी कृष्ण यहाँ पे जाति की तरह यूज किया जा रहा है। ठीक है। वैसे तो कृष्ण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गांधी अपने समय के, और गांधी कौन है? ठीक है, जो गांधी हैं, जो, ठीक है, यानी यहाँ पे जाति यूज कर रहा है, लेकिन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है गांधी जी। ठीक है। ऐसे ही इसमें हमारे
देश में जयचंदों की कमी नहीं। जयचंद क्या है? जयचंद विश्वासघाती लोगों के बारे में यानी जातिवाद के बारे में इंडिकेट किया जा रहा है। ऐसे ही कलयुग में ठीक है, हरिश्चंद्रों की कमी नहीं। हरिश्चंद्रों की यानी क्या है? यानी जातिवाचक है। हरिश्चंद्र क्या है? जातिवाचक। जातिवाचक के बाद वैसे तो हरिश्चंद्र क्या है? वैसे तो हरिश्चंद्र हैं वो ठीक है व्यक्तिवाचक हैं, लेकिन यहाँ पे जातिवाचक की तरह हम यूज कर रहे हैं। इसके बाद संज्ञा। संज्ञा की यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी स्थान वस्तु व्यक्ति के नाम का बोध कराता है, वो भी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराता है, उन्हें व्यक्तिवाचक। जैसे दृश्य होते हैं एक वचन ही हमेशा रहेंगे। कैसे एक वचन ही? जो दुनिया में अकेले होते हैं, जैसे देशों के नाम, जैसे भारत, चीन, अमेरिका, जापान, रूस, नदी, नदियों एवं झीलों। ठीक है, नदियाँ कौन कौन सी? जैसे गंगा, यमुना। अब जो नदी है वो तो क्या है? जातिवाचक, लेकिन उसके अंदर जो आ रहे हैं गंगा, यमुना, गोदावरी। ऐसे ही झीलें कौन कौन सी? बूलर, ठीक है, डल, चिल्का। ऐसे व्यक्ति कौन कौन से? व्यक्तियों के जितने भी नाम, ग्रंथों के जितने भी नाम, ठीक है, ऐसे ही जितने भी अखबारों वगैरह के नाम हैं, अमर उजाला, दैनिक जागरण। ऐसे ही भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी ठीक है वस्तु का भाव ठीक है या गुण, दशा आदि का क्या होता है? बोध होता है। भाव का, गुण का, दशा का बोध होता है संज्ञा की, ठीक है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये कैसे होते हैं? अदृश्य होते हैं, गणना नहीं हो सकती, इनकी एक वचन ही रहते हैं। ठीक है, यानी भाववाचक को कितने तरीके से हम बना सकते हैं? भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने तरीके से हो सकता है? तो यानी जातिवाचक से कहाँ भाववाचक, ठीक है, यानी मनुष्य। ठीक है, मनुष्य क्या क्या हो जाएगा? मनुष्यता हो जाएगा। क्या? मनुष्यता। इंसान का इंसानियत, मित्र का मित्रता, और बूढ़ा का बूढ़ा। ठीक है, ऐसे ही बूढ़ा का क्या होगा? बुढ़ापा हो जाएगा। स्त्री का स्त्रीत्व, स्त्री का क्या हो जाएगा? स्त्रीत्व, यानी बूढ़ा क्या है? जाति है। बूढ़ा क्या है? जाति है। ऐसे ही मित्र, इंसान, ठीक है, स्त्री का क्या हो जाएगा? स्त्रीत्व। पशु, पशुता, ठीक है, यानी ये कि लड़का लड़कपन, यानी लड़का का क्या हो जाएगा? लड़कपन। जातिवाचक संज्ञा से बनाए हैं। ऐसे ही अगर हम बनाएंगे सर्वनाम से तो अपना का अपनापन या अपनत्व, स्व का स्वत्व। ऐसी अहं का अहंकार, निज का निजित्व, मम का ममत्व या ममता। ठीक है, मम क्या है? मम एक सर्वनाम है। मम क्या है? सर्वनाम है। अपना क्या है? सर्वनाम। स्व, ये बहुत बार आया क्वेश्चन। स्व क्या है? सर्वनाम है। अहम क्या है? सर्वनाम है। निज क्या है? सर्वनाम है। मम क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, एक बार ये देख लेना। अपना, स्वयं, अहम, निज, मम, ये क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, इसके बाद विशेषण से, यानी मीठा मिठास, वीर वीरता, चौड़ा चौड़ाई, ठीक है, लंबा लंबाई, और कठोर कठोरता, सुंदर सुंदरता, और चतुर चतुरता। ऐसी अव्यय से कौन कौन सी? दूर दूरी, शाबाश शाबाशी, ठीक है, समीप समीप या समीपता, या निकट निकटता। ऐसी ही क्रिया ठीक है, एवं भाव से चढ़ना चढ़ाई, ठीक है, भटकना भटकाव, यानी भटकना क्या है? भटकाव है, भटकाव। ऐसी खेलना खेलना का क्या है? खेल है। ऐसी घबराना क्या है? घबराहट है। बुलाना बुलाना क्या है? बुलावा है। घबराना घबराहट। ऐसे ही समूहवाचक संज्ञा कौन सी या समुदायवाचक संज्ञा है? ठीक है, यानी जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति या वस्तु के समूह का क्या हो? बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार हो गया, संघ, दल, काफिला ऊंटों का काफिला, ठीक है, जा रहा है ऐसे। दल, संघ, और पुंज भी क्या है? ग्रुप ही है। टीम, भीड़, सेना, झुंड, कच्छा, टुकड़ी भी क्या है? गिरोह, सभा, ठीक है, गुच्छा, ढेर, गट्ठर, और श्रृंखला। एक पुंज देख लेना। क्या देख लेना? पुंज देख लेना। काफिला देख लेना। दल तो पता ही है। काफिला, पुंज, और टुकड़ी, ठीक है, और ये, ठीक है, और श्रृंखला। ऐसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा कौन कौन से होते हैं? ठीक है, ऐसे जिन्हें पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें हम माप तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते, वो द्रव्यवाचक। जैसे सोना को तौल सकते हैं। चांदी, तांबा, लोहा, ठीक है, दूध, इनको नाप तौल सकते हैं। ठीक है, घी, तेल, मक्खन, और पानी, तेजाब, ये हैं। इसके बाद बताया गया है, ठीक है,
एक बार थोड़ा सा और रिवीजन, क्विक रिवीजन। यानी संज्ञा एनी नाउन, कोई भी नाउन है, यानी शब्दायक सम्यक रूप से इसका ज्ञान, ठीक है, सम्यक रूप से ज्ञान कराने वाले शब्द हैं। जैसे संज्ञा शब्द, संज्ञा नाम क्या है, महानाम, यानी संज्ञा क्या है, महानाम है। सम्य का मतलब है सम्यक, यानी अच्छी तरह, ठीक है, यानी भली प्रकार, यानी अच्छी तरह मतलब भली प्रकार, यानी ज्ञान कराने वाले शब्द, ज्ञान माने ज्ञान कराने वाले प्रकार, ठीक है। यानी किसी का भी नाम हो, ठीक है, यानी नाम कोई क्या कहते हैं, संज्ञा कहा जाता है, संज्ञा, ठीक है। यानी जितने भी व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, ठीक है, जातियों के नाम, अवस्थाओं के नाम और भाव के नाम, ये क्या है, सभी संज्ञा हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है, यानी वे जो, ठीक है, किसी का भी, यानी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान, जाति, अवस्था का क्या कर सकते हैं, ज्ञान कराते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। इसके बाद संज्ञा विकारी शब्द, ये हमने बता दिया, लिंग वचन कारक के आधार पर ये क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। परिवर्तन, चेंज, या ठीक है, यानी विकारी कैसे विकार होता है, और कौन से विकारी शब्द हैं, कौन से अविकारी शब्द हैं, यानी शब्दों, ठीक है, शब्द प्रयोग के आधार पर, यानी दो तरीके के बताए गए हैं, एक विकारी एक अविकारी। विकारी शब्द कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, नहीं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है, 4 हो गए। ऐसे क्रिया विशेषण, ठीक है, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और कौन सा विषमयादिबोधक, ये कौन सी हो गई, अव्यय हो गए या अविकारी हो गए, ठीक है। यानी इनमें क्या नहीं है, अभी माने नहीं, यानी नो चेंज, इनमें कोई चेंज नहीं होता है, इनमें क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या बताया गया, इसके बाद बताया गया है, यानी संज्ञा के 3 भेद होते हैं, मुख्य 3, कौन से, ठीक है, मुख्य भेद 3 बताएं। कुल भेद कितने हैं, कुल 5 हैं। कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। मुख्य कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और कौन से भाववाचक हैं, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ठीक है। यानी व्याकरण कौन होता है, जो व्याकरण को जानता है वो व्याकरण होता है, व्याकरण, ठीक है। इसको एक बार, इसके बाद डॉक्टर रामचंद्र, यानी रामचंद्र के अनुसार संज्ञा के भेद, यानी संज्ञा के भेद कितने, रामचंद्र के अनुसार, किनके अनुसार, रामचंद्र के अनुसार संज्ञा के 2 भेद हैं, एक मूर्त संज्ञा, एक अमूर्त संज्ञा। कौन सा मूर्त संज्ञा, एक अमूर्त संज्ञा है, यानी जिसे हम देख सकते हैं वो मूर्त संज्ञा, जिसको हम नहीं देख सकते वो क्या है, अमूर्त संज्ञा। यानी यथार्थ संज्ञा, जिसको यथार्थ संज्ञा बोल रहे हैं, यानी उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, और जो अमूर्त संज्ञा उसको अलग कर दिया गया है, ये, ठीक है। इसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी शाब्दिक अर्थ है एक का नाम बताने वाली, यानी जो क्या है, यानी सदैव एक वचन रहता है, नाम बताने वाला है, यानी एक। इसके बाद परिभाषा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, व्यक्ति वस्तु के नाम का पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक, यानी एक, विशेष कह सकते हैं, विशेष, यानी वे शब्द जो केवल एक के बारे में बताते हैं। डॉक्टर, ठीक है, यानी डॉक्टर दीमशिफ्ट के अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी उनके अनुसार कौन कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, उनके दीमशिष्ट, ये कौन से हैं, दीमशिष्ट, ठीक है, शिष्ट, ऐसी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सी है, यानी राम, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक, यानी जितने भी व्यक्तियों के नाम, देशों के नाम, नदियों के नाम जितने भी हैं, और समुद्रों और इनके, ठीक है, समुद्र सागरों, इनके नाम, प्रशांत महासागर, काला महासागर, ये सब। इसके बाद दिशाओं के नाम हैं, ठीक है, दिशाओं के नाम जितने भी, ठीक है, पर्वतों के नाम, विंध्याचल, हिमाचल, सतपुड़ा, ऐसे ही दिनों के नाम जितने, सोमवार, ये सब, त्योहारों के नाम, और ठीक है, नगरों के नाम, सड़कों और किसके, चौकों, ठीक है, चौकों के नाम, चौकों मतलब चांदनी चौक, ये सब, यानी जितने भी चौकों के नाम। सड़कों के नाम कौन सा, यानी तिलक मार्ग, कौन सा, तिलक मार्ग, या हर्षण रोड, या नगरों के नाम जितने भी हो गए। ऐतिहासिक घटनाएं जितनी, कौन सी, बक्सर युद्ध, प्लासी युद्ध, पानीपत का युद्ध, या ठीक है, सिपाही विद्रोह, या ठीक है, काकोरी कांड, ऐसे ही जितने भी पुस्तकों के नाम है, पुस्तकों के नाम जितने भी, ठीक, कुरान, महाभारत, ठीक है, दैनिक और ये सब, ठीक है। इसके बाद जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, जो क्या है, जाति का बोध कराती है, ये तो हमने बता ही दिया, ठीक है। इसके बाद यानी पुस्तक, ये सब, ठीक है, जितने भी पदों के नाम या व्यवसायों के नाम हैं वो किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है,
विधायक, मंत्री, ऐसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कुम्हार, लोहार, वकील, पुरोहित। ऐसे ही जो प्राकृतिक, ठीक है, प्रकृति के तत्वों के नाम भी कैसे होते हैं, जातिवाचक होते हैं। कौन कौन से प्रकृति के तत्वों के नाम हैं वो क्या हैं, जातिवाचक हैं। जैसे आंधी हो गई, तूफान हो गई, आंधी हो गई, तूफान हो गया, भूकंप हो गया, वर्षा हो गया, ठीक है, ज्वाला हो गई, और ठीक है, चक्रवात हो गई, सुनामी हो गई, ये क्या होंगे, जातिवाचक होंगे भैया, क्या होंगे, जातिवाचक होंगे। ठीक है। इसके बाद गांधी को राष्ट्रपिता माना जाता है, गांधी को क्या राष्ट्रपिता माना जाता है, इसमें क्या है, ठीक है। अब जो गांधी हैं, गांधी क्या है, ठीक है, इसमें आंसर व्यक्तिवाचक से किसमें, जातिवाचक में। कैसे, जैसे सरनेम है, सरनेम क्या है, ठीक है, जाति है ये, लेकिन ये हम यूज कैसे कर रहे हैं, व्यक्तिवाचक के रूप में, यानी व्यक्तिवाचक में। लेकिन ये जो, ठीक है, राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति क्या है, ठीक है, यानी व्यक्तिवाचक से किस में चेंज हो रही है, ठीक है, यानी व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में चेंज हो रही है। यानी ये कौन है, राष्ट्रपिता कौन है, जातिवाचक है। ठीक है, यानी व्यक्ति का बोध कराए, यानी व्यक्तिवाचक से किस में, ठीक है, जातिवाचक में। तो ऐसे हो जाएगा। इसके बाद व्यक्तियों, ठीक है, यानी जितने भी क्या हैं, यानी व्यक्तियों के नाम, जितने भी व्यक्ति, यानी व्यक्तियों का नाम जातिवाचक के रूप में परिवर्तन कैसे किया जाएगा। जैसे विभीषण, तो विभीषण का मतलब है विभीषणों, यानी विभीषण क्या है, यानी एक वचन है, एक वचन, ठीक है, यानी एक वचन है, व्यक्तिवाचक, लेकिन इसको बहुवचन हमने बना दिया, यानी, ठीक है। अब विभीषणों की कमी नहीं, अब जयचंदों की कमी नहीं है, आधुनिक युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं, ऐसे करके, ठीक है। यानी हरिश्चंद्र कौन है, सत्यवादी हैं, ठीक है, और ये क्या है, जयचंद गद्दार हैं और भेद देने वाले लोग हैं, यानी विभीषण भेद देने वाले लोग। ऐसे ही, ठीक है, जैसे इसमें यूज किया है समुद्रगुप्त को क्या, यानी भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्या नेपोलियन कहा गया, यानी नेपोलियन है, यानी क्या है, यानी बहादुर योद्धा है, बहादुर योद्धा का नाम है। यानी यहाँ पे जो नेपोलियन है वो क्या है, व्यक्तिवाचक, लेकिन यहाँ पे हम यूज किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, यानी समुद्रगुप्त को, यानी नेपोलियन को किस तरीके से, जातिवाचक संज्ञा की तरह यूज कर रहे हैं। ऐसी द्रव्यवाचक संज्ञा, उसमें क्या बताया गया है, अन्य जैसे, ठीक है, इसमें कोई, ठीक है, यानी जो पदार्थों और द्रव्य वगैरह के नाम होते हैं वो तो हम जानते ही हैं, ठीक है। हम द्रव्यों की गिनती नहीं कर सकते, इनको क्या माप तोल सकते हैं, ये बात हम जानते ही हैं। इसके बाद, ठीक है, परिभाषा माप तोल सकते हैं, यही सब, ठीक है, कोयला वगैरह ये, ठीक है, यानी कोयला, चीनी, ठीक है, चीनी को भी तो माप तोल सकते हैं। चाय हो गई, तांबा हो गया, घी हो गया, गेहूँ हो गई, गेहूँ क्या है, ये ही है द्रव्यवाचक, ठीक है, ठीक है, यानी द्रव्य, ठीक है, जितने भी द्रव हैं, ये क्या है, द्रव्य है, ठीक है। बालू हो गई, चावल हो गई, और दही और चांदी, ये सब हैं जिनको माप तोला जा सकता है, ठीक है। ऐसे समूहवाचक हैं जिनकी क्या, व्यक्तियों का समूह या वस्तुओं का भी समूह हो सकता है, ठीक है। जैसे क्या क्या इसमें बताया गया है, जैसे सभा, ठीक है, सभा, मंडल, गुच्छा, संसद, मंडली और छोंद, ठीक है, यानी घोंद क्या है, केले का गुच्छा है, इम्पोर्टेंट है, PYQ है ये। परिषद, गिरोह, यानी कुंज, समिति, झुंड, दल, पुस्तकालय क्या है, पुस्तकों का समूह है। ऐसे परिवार हो गया, सेना हो गई, पार्टी हो गया, और जुलूस भी हो जाएगा, क्या, जुलूस हो जाएगा, पुंज हो जाएगा, कक्षा हो जाएगा, भीड़ हो जाएगी, श्रृंखला हो जाएगी, सांकल हो जाएगा, और बेड़ा हो जाएगा, संघ हो जाएगा, और ढेर भी हो जाएगा। इसके बाद बताया गया है भाववाचक संज्ञा, जिनको क्या नहीं, हम गिनती नहीं कर सकते, ठीक है, गिन नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, और छू भी नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यानी क्या है, दशा, अवस्था, गुण धर्म, यानी ये सब बताया गया है, ठीक है। इसके उदाहरण जैसे गुण संबंधी कौन कौन से हैं, यानी, ठीक है, ठीक है, सौंदर्य हो गई, सुंदरता हो गई, और मधुरता, चतुरता, ठीक है, चतुरता, यानी सुंदरता, ये सब क्या है, ठीक है। और बुद्धिमत्ता,
अच्छाई, ईमानदारी, दोष, दोष कौन सी, बुराई, लड़ाई, क्रूप, ये दोष हैं। स्वाद, स्वाद, मिठास, ये सब। और माप तोलने जैसे लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ये सब। तत्सम, ये क्या है, तद्भव, जैसे यौवन, ठीक है। यौवन, यौवन का है जौवन। और ठीक है, शलोना, शलोना क्या है, शल, सालंब है, सालंब है, ठीक है। ऐसी विषयों के नाम जितने भी हैं विषय संबंधी, ठीक है, यानी विषय संबंधी, जैसे इतिहास, इतिहास का ऐतिहासिक, ठीक है। भूगोलिक, भूगोल, रसायन, ठीक है, यानी दर्शन शास्त्र, गणित, ये क्या है, ठीक है, ये विषयों के नाम जितने भी हैं वो भी, ठीक है। इसके बाद है गति, गति यानी क्या है, यानी सुस्ती, यानी सुस्ती, सुस्ती, फुर्ती, ये सब। इसके बाद बताया गया अवस्था, अवस्था, दशा, जैसे बचपन, यौवन, ठीक है, जितनी भी अवस्था वगैरह हो गए, यानी विषय संबंधी, ये एक बार देख लेना। इतिहास, भूगोल, ठीक है, रसायन शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित। इसके बाद भाव, यानी जितने भी क्या हैं, भाव हैं, भाव, जैसे प्रेम, लोभ, ईर्ष्या, करुणा, ये सब। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण जितने भी भाव कौन कौन से, जैसे फेरा, फेरा, सजावट, मनो, ठीक है, मनोती, मनोती होगी, गुरुत्व, गुरुत्व हो गया, भिड़ंत हो गया, क्या हो गया, भिड़ंत, भिड़ंत, ठीक है, भिड़ंत हो गया, घबराहट हो गया, समझौता हो गया, समझौता। ऐसे ही मनुष्य तत्व, मनुष्य तत्व या मनुष्य या मानवता या इंसानियत, ठीक है। ऐसे ही इसके बाद, ठीक है, घपत, 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 चिल्लाहट, ठीक है, बुलोवल, ठीक है, बुलोवल, बुलोवल, बुलोवल हो गया, अपनापन हो गया, ठीक है, बपोती हो गई, कालापन हो गया, क्या, कालापन हो गया। ऐसे लाघव, ठीक है, यानी ये क्या है, गौरव, गौरव, लाघव, ये विलोम शब्द हैं, ये भी हो गए। परिश्रम हो गया, मोटापा हो गया, मोटापा, ठीक है, परिश्रम, ठीक है, परिश्रम, मोटापा, एकल, ठीक है, एक, यानी एक तत्व, ये सब हो गए। ऐसी भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से के शब्दों से होता है, 5 प्रकार के शब्दों से इनका बताया गया है, ठीक है। किस किस से, जातिवाचक से, जातिवाचक, पंडित, पंडिताई, पंडिताई, पंडित, पंडिताई, ठीक है, पंडिताई। ऐसे ही, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही क्या है, इसके बाद यानी लड़का, लड़का, लड़कपन, लड़कपन, दास, दासत्व, दास क्या है, दासत्व है, गुरु, गुरुत्व या गौरव, बूढ़ा, बुढ़ापा, भक्त, भक्ति, किसान, किसानी, मानव, मानवता, मानवता। ऐसे ही, ठीक है, सर्वनाम से कौन कौन से, मर्म, ठीक है, मर्म, मर्म, मर्म या मर्मत्व, ममता या मर्मत्व, अपना, अपनापन या अपनत्व, ठीक है, निज, निजत्व या निजता। इसके बाद विशेषण से सर्द, सर्द, सर्द का सर्दी, यानी सर्दी, सर्दी क्या है, सर्दी को हम महसूस ही तो करते हैं, बिल्कुल देख नहीं सकते, उसको देख सकते नहीं। ऐसे ही, ठीक है, यानी नम्र, नम्र, नम्र का क्या है, यानी नम्र, नम्र का है नम्रता। ऐसे ही अमीर, अमीर का क्या है, अमीरी, क्या है, अमीरी। ऐसी गरीब, गरीबी, फकीर, फकीरी, ठीक है। चतुर, चतुर का क्या है, यानी चतुरता, चतुरता है या चातुर्य है। ऐसी सरल, सरलता, वीर, वीरता, आलसी, आलस्य। ऐसे ही धीर, धैर्य। ऐसी बुरा, बुराई, और भला, भलाई हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, क्रिया से डरना, डर, जीतना, जीत, लड़ना, लड़ाई, मारना, मार, ठीक है, सजाना, सजावट, लिखना, लिखावट, गिरना, गिरावट। ऐसे ही अभ्यसी कौन कौन सी बनेंगे, तो हमने अभ्यसी कहा दूर से दूरी, ठीक है, समीप, समीपत या समीपता। ऐसी सम्य, सम का क्षमता, ठीक है, निकट, निकटता, यानी नैकट्यता, नैकट्यता। ऐसे ही ऊपर, ऊपर का क्या है, ऊपरी। ऐसी मिथ्या, ठीक है, मिथ्य, मिथ्यात्व, क्या है, मिथ्या, मिथ्यात्व, क्या है, मिथ्यात्व है, ठीक है।